जो भी हमारा स्वभाव है, चाहे क्रोधी है, मानी है, मायावी, रोगी है या सरलता है, जो भी है,
इसलिए देखते हैं भगवान बनने वाली आत्मा भी, महावीर बनने वाली आत्मा भी महावीर कब बनती, तो हम देखते हैं कि क्या उनका ज्ञान था। महावीर बनने वाली महावीर के आत्मा का ज्ञान कितना था, और देखते हैं कि उनकी दृष्टि कितनी सुंदर थी, और देखते हैं कि क्या श्रेष्ठ स्तर का उन्होंने आचरण किया, और तब भी देखते हैं अद्भुत 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 किया। और पुरुषार्थ तो 12.5 साल तक, मतलब एक क्षण का भी विश्राम नहीं किया। और हम भी चाहते हैं कि हमारे जीवन में भी वो ज्ञान आए, वो दृष्टि आए, वैसा आचरण हम भी उपलब्ध करें, वैसा तप और वैसा पुरुषार्थ हम भी कभी कर पाए। और ये भावना तो रहती है, लेकिन ये समझ नहीं आता प्रारंभ कहाँ से करें, और प्रारंभ का बहुत महत्व होता है। क्यों बहुत महत्व होता है? क्योंकि अगर एक बार चीज प्रारंभ हो गई तो बहुत आसान है उसका अंत होना। जो चीज प्रारंभ ही नहीं हुई, और इसलिए कई लोगों का जीवन सोचने सोचने में चला जाता है, जीवन में प्रारंभ ही नहीं हो पाता। तो इसलिए भगवान बनने वाली आत्मा ने प्रारंभ कहाँ से किया? तो सबसे पहले उन्होंने क्या बदला? क्योंकि बदली तो हर चीज, ज्ञान भी बदला, दर्शन भी बदला, चारित्र भी बदला, तप का स्वरूप भी बदला, और पुरुषार्थ भी बदला। लेकिन पहले सबसे पहले क्या बदला? बोलते सबसे पहले उन्होंने अपनी आस्था बदली, सबसे पहले मान्यता बदली। क्योंकि इसको बदले बिना बाकी बदलाव बहुत मुश्किल है। क्योंकि आस्था से जो आचरण आता है, मतलब वो कमाल कर देता है। क्योंकि उसकी स्थिरता, उसकी दृढ़ता, बोलते देवता भी आस्था से जो आचरण आता है उसको डिगाने में विफल होते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि पहले समय में परिस्थिति आती थी तो देवता भी परीक्षा लेने आते, लेकिन किसकी परीक्षा लेने आए? कि जिनका आचरण किससे निकला था, तो जिनका आचरण आस्था से निकला था उनकी परीक्षा तो देवता भी करने आते। आज हमारे आचरण में तो देवता पाने की जरूरत ही नहीं पड़ती परीक्षा लेने के लिए। क्यों आज देवता नहीं आते परीक्षा लेने के लिए? बोलते जिसको परिवार वाले हिला देते हैं, समाज वाले हिला देते हैं, तो देव को आने की क्या जरूरत है? देव तो तब आते हैं कि जिसको है ना इंसान नहीं हिला पाते, पशु नहीं हिला पाते, सब देव परीक्षा लेने आते हैं। और देखते हैं जब आस्था से आचरण निकलता है तो मरणांतिक कष्ट आने पर भी है ना वो अपने आचरण को छोड़ने ना राजी नहीं होता। और हम देखते हैं कि जब तक अनुकूलता है तब तक तो हमारा आचरण है, लेकिन जैसे ही प्रतिकूलता आती है थोड़ी सी हम बीगी जाते हैं। और कई बार तो बहुत आश्चर्य होता है कि हम कितने कमजोर हो गए। क्योंकि उद्यान में बैठे हैं, वो सब ले लिया है, और पता चला घर में कोई रिश्तेदार गुजर गए, तो वो सब छोड़कर चले कि भाई लोग क्या बोलेंगे अगर मैं नहीं जाऊंगी। तो सोचिए कि कितना व्यक्ति है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि हमारा आचरण कहीं दिखावा तो नहीं है, हमारा आचरण कहीं नकली तो नहीं है। क्योंकि असली आचरण तो परीक्षा पे खड़ा उतरेगा। क्योंकि अगर सोना असली है तो उसको कसौटी पे नहीं हर जगह खड़ा उतरेगा, उसको पिघाल भी देना तो अपने सोने पने को नहीं छोड़ेगा। लेकिन नकली है तो हम क्या देखते हैं कि ऊपर कसौटी पे तो दिख भी जाए, लेकिन जैसे उसको आग में डाल देना उस सोने को, वैसे ही पता चलता है कि तो सोना था ही नहीं, इसमें तो सिर्फ क्या था? पीतल ही और पीतल था। और इसलिए कीमत तो किसकी? कीमत तो सोने की, कि आग में से भी निकल जाए। और इसलिए सोना कभी भी आग में जाने से नहीं डरता है। डरता है वो पीतल, या बोले डरता है वो घास का टुकड़ा। क्योंकि घास को पता है मैं जल जाऊंगा, आग में जाऊंगा। सोने को पता है कि आग भी मेरा है, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और इसलिए हमको भी देखना है हमारा आचरण सोना तभी बनेगा जब हमारी आस्था सोना बनेगी। क्योंकि आस्था पर ही आचरण। और इसलिए एक उदाहरण जब हम महापुरुषों में सुनते हैं कि क्या विकट परिस्थिति आई कि आता है कुमारपाल राजा जब राजा बने, तो जब नवरात्रि का समय आया, और नवरात्रि के समय में सब जगह धूमधाम से नवरात्रि के महोत्सव मनाए जा रहे थे, सब मंदिरों में भीड़ थी। क्योंकि नवरात्रि का वातावरण वो सबको आराधना के लिए प्रेरित करने वाला था। और इतने में दरबार में आते हैं पुजारी, जो एक मंदिर था मुख्य, वो कंटेश्वरी देवी का मंदिर था। और वो देवी के मंदिर के पुजारी आए, तो बोले राजा ने आपसे कुछ निवेदन करना है। तो पुजारी जी बताइए कैसे आना हो? सब बढ़िया तो चल रही है ना, सबकी आराधना तो अच्छी चल रही है ना? बोले हाँ सबकी आराधना अच्छी चल रही है और आपके राज्य में तो सब अच्छा ही चल रहा है, लेकिन हाँ जो एक विधि है और उसमें राज्य सहयोग देता है, इसलिए मैं आपके पास आया। बोले क्या विधि है, उसमें क्या राज्य सहयोग देता है? तो बोले सब
सप्तमी वाले दिन, जब नवरात्रि में सप्तमी का दिन आता है, उस दिन 700 जीवों की बलि, अष्टमी वाले दिन 800 जीवों की और नवमी वाले दिन 900 पाड़ों की बलि दी जाती है। और इसलिए आपसे निवेदन है कि आप उसकी व्यवस्था करिए। राजा तो सुनकर दहल गए, इतनों की बलि देना है। वो 2 क्षण के लिए रुके और वो बोलते, देखो बलि तो अब संभव नहीं है, और कोई भी व्यवस्था करनी है तो राज्य की तरफ से बहुत आसान है, लेकिन अब बलि तो संभव नहीं है। तो बोलते हैं राजन, लेकिन आज तक कितने वर्षों से ये प्रथा चली आ रही है, और इसलिए चली आ रही है क्योंकि ये देवी जब नहीं दिया गया और तब जितनी कुपित हुई और कुपित होकर उन्होंने जो तांडव किया, और इसलिए तब से ये चल रहा है कि जो भी राजा थे उन सब ने इस विधि का पूरा पालन किया, इसका पूरा अनुसरण किया। पूरी बात सही है, उन्होंने किया होगा, लेकिन है ना, बलि तो नहीं दी जा सकती। क्योंकि राजा राज्य पर उपद्रव आएगा अगर नहीं दी तो देखिए राज्य पर तो उपद्रव आएगा, मैं मना कर रहा हूँ, और जो भी भोगूंगा वो मैं भोगूंगा, और मैं भोगने के लिए तैयार हूँ जो भी परिस्थिति आएगी, लेकिन है ना, बलि तो नहीं दी जाएगी। वो पुजारी जी भी काम जाते हैं क्योंकि पता नहीं राज्य पर कौन सी मुसीबत आए, क्योंकि उनको पता था कि किस तरह की मुसीबतें आ सकती है। लेकिन क्या करें, राजा किसी भी रूप में मानने राजी नहीं है। बोले और जो बोले वो मैं करने राजी हूँ, जिस तरीके की व्यवस्था बोले वो करने राजी हूँ, लेकिन इतने जीवों को तो बलि नहीं दी जा पाएगी। तो आखिर में पुजारी तो क्या करते हैं, गए देवी माँ के पास और उनको बोल दिया कि देखिए, मतलब इसमें प्रजा का तो कोई दोष नहीं है, राजा ने ही मना कर दिया है, और इसलिए इसमें राजा मना कर रहा है, इसलिए विधि नहीं की जा रही है। और बोलकर वो अपने घर पर जाकर तो सो गया। सप्तमी का दिन आया और उस दिन अब सबको ये था कि कोई गड़बड़ नहीं हो, और रात होने आई, और रात को भी राजा को भी इसलिए निद्रा नहीं आ रही क्योंकि पता था कुछ ना कुछ होगा, और वो कुछ ना कुछ प्रजा पर नहीं होगी उनको चिंता, लेकिन एक निश्चिंता थी कि कहीं ना कहीं तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा, और वो ब्रेक करने में मैं निमित्त बना, ये मेरे लिए सौभाग्य। और रात में जग ही रहे थे और इतने में एकदम से आवाज आई कुमारपाल। तो उन्होंने इधर उधर देखा और कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो पूछे कौन है? तो बोले मैं देवी हूँ, मैं टिकेश्वरी देवी हूँ। बोले माता जी आप पधारे, और ना प्रणाम किया, दिखाई तो नहीं दे रहे, आवाज सुनाई आ रही। बोले आपका यहाँ पर कैसे आना हो? तो बोले तुझे पता है मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ? बोले फिर भी आप अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा, आप यहाँ पर क्यों आए? मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि अभी तक ये व्यवस्था की जाती रही राज्य की ओर से, और राजा ये करते आए हैं कि उनको ये सब बलि देनी ही होती है। तो माँ ये बलि नहीं दे सकता। बोले देखो अगर नहीं दोगे तो तुमको खुद भुगतना पड़ सकता है। तो बोले कि चाहे जो भुगतना पड़े, लेकिन मैं ये कार्य नहीं कर सकता। बोले देखो सोच लो, ये तुम्हारा अंतिम निर्णय है ना, एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि इस लेवल पर भुगतना पड़ सकता है कि तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। बोलते माँ चाहे जो हो जाए, मेरे प्राण चले जाए, लेकिन मैं नहीं दूंगा। और इतने में तो वो अपना विक्रांत रूप लेकर प्रकट हुई देवी, और देवी प्रकट हुई और इतनी भयानक रूप कि दिन में भी कोई देखे तो डर जाए, क्योंकि आंखों से आग निकल रही है, जीवा लपलपा रही है, हाथ में त्रिशूल है। लेकिन वैसे ही कुमारपाल बिल्कुल शांत है, क्योंकि उनको पता है मरता कौन है, कोई नहीं मरता है, सिर्फ संयोग का वियोग होता है, और ये तो कई बार हो चुका है। और इसलिए वो स्थिर बैठे और बोले देख सोच ले, ये तेरा अंतिम निर्णय है? बोले हाँ ये मेरा अंतिम निर्णय है। तो फिर बोले भोग अपने निर्णय को, और उनके सर पर त्रिशूल मारा तो वो बेहोश होकर गिर गए। तो देवी भी अंदर ध्यान हो गई, और इतने में मतलब सब उपचार किए गए उनको होश में लाने के लिए, होश में नहीं आ पाया, और सुबह होते होते तो होश में आए, लेकिन जबरदस्त कोट रोग और जबरदस्त उसकी वेदना, और उस वेदना में भी उनके मुख से अरियंत अरियंत निकल रहा। सोचिए हमको तो थोड़ी सी विपत्ति आती है, हम दौड़ पड़ते हैं जहां पर जो कोई उम्मीद बता, यहाँ पर तो इन्होंने खुद विपत्ति को बुलाया, और उस विपत्ति को बुलाने के बाद भी उस विपत्ति से टिके नहीं, क्योंकि
ये आचरण कहाँ से आ रहा था? ये आचरण आस्था से आ रहा था। और इतनी जबरदस्त वेदना पूरे राज्य में फैल गई बात कि राजा को जबरदस्त है ना कोढ़ रोग हो चुका है और जबरदस्त वेदना है। मंत्री को भी पता चला, मंत्री दौड़े दौड़े आए और मंत्री देखकर उनके मुंह से आवाज निकल गई कि ये क्या हो गया, क्योंकि पूरा मुंह विकृत, पूरा शरीर विकृत, पूरा बिस्तर पर लेटे और करा रहे हैं, मुंह से अनेक तरह निकल रहा है। इतने में उन्होंने मंत्री को देखा और मंत्री जी को बोला, मंत्री जी आप बिल्कुल भी घबराए नहीं और सोचे ये सब मेरे करने के परिणाम स्वरूप है और मैं उस परिणाम को भोगने तैयार हूँ, क्योंकि प्राण तो जीवन में एक ही बार जाएंगे, लेकिन चाहे जो जाए आप कमजोर मत होना। मेरी वेदना देखकर आप वो निर्णय नहीं कर लेना जिस निर्णय करने का मैंने मना किया है। और अगर परमात्मा की आज्ञा पालते हुए प्राण भी चले जाए तो इसमें मेरा सौभाग्य रहेगा कि परमात्मा की अहिंसा का पालन करते हुए मेरी प्राण निकले, और इसलिए आप बिल्कुल भी है ना निश्चिंत हो जाइए। मंत्री भी उनको देखते हैं, उनकी निडरता, उनकी निश्चिंतता, मंत्री को भी आनंद आता है। बोलते हैं कि जो व्यक्ति धर्म में दृढ़ है उसका अधर्म कुछ कर भी नहीं पाएगा। हे राजन आप देखना अभी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि शासन देवता है ना आपकी रक्षा करेंगे। और इस प्रकार से बोलते कि आपके कारण पूरे देशों में हम अहिंसा का बिगुल बजाएंगे राजन, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। राजा को भी थोड़ी निश्चिंतता आती है, अरियंत अरियंत बोल रहे हैं और इधर तुरंत मंत्री वहां से निकलते हैं और पहुंच जाते हैं हेमचंद्राचार्य जी के पास, क्योंकि पता था कि इस विपत्ति वाली स्थिति में सिर्फ वही गुरु है जो बचा सकता है। और पहुंच गए, बंधन किया और बोले इस वक्त कैसे आया मंत्री जी? बोले गुरु भगवान ऐसी ऐसी विपत्ति आ गई क्योंकि कुमारपाल राजा जी ने मना किया है और इस कारण से देवी का प्रकोप आया है और इसलिए जबरदस्त उनके अंदर कोढ़ रोग पैदा हो गया। बोले लेकिन वो बिल्कुल स्थिर है, चाहे प्राण चले जाए लेकिन इतनी बड़ी जीवों की तो नहीं की जाए। बोले बहुत ही अच्छा, लेकिन एक चीज है धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और बोले कोई ना कोई उपाय जरूर मिलेगा। और बैठ गए वो ध्यान में, वो आचार्य को, और मंत्री को बिल्कुल निश्चितता है क्योंकि पता है, क्योंकि जैसे ही शास्त्र के ज्ञाता है वैसे ही मंत्र के भी ज्ञाता है। वैसे देवी देवता भी उनके सामने प्रत्यक्ष होते हैं। और 15-20 मिनट हुए, उन्होंने ध्यान पूरा किया और एक मंत्रित जल लाने बोला और मंत्रित किया और बोला ये कुमारपाल पर छिड़क गया और बस उसको बोलना कि तू पार्श्वनाथ भगवान का वो सदर्भ स्तोत्र का पाठ कर। और इतना बोला, मंत्री भी तुरंत लिया और निकला। रास्ते में देवी ने अटकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो जल का प्रताप था कि देवी कहीं अटका नहीं पाई। पहुंचे वहां पर और जल को छिड़का, मतलब इतनी कर रहा था, इतना वो था वेदना। और जैसे ही जल छिड़का बोला वो सदर्भ बोलिए, और वो सदर्भ बोला उन्होंने मन में, क्योंकि बोल भी सके उतनी ताकत नहीं थी। और जैसे ही छिड़का तो बोलते हैं कि बेहोश हो गए फिर से। और जब होश आया तो देखते कितना स्वस्थ शरीर, कि जैसे वो हुआ था या नहीं हुआ था ये सपना हो गया, कि कहीं सपना तो नहीं था वो पूरा जो मैं देख रहा था। तो राजा वो सपना नहीं था, वो वास्तविक था। ये पूरी परिस्थिति हुई और हेमचंद्राचार्य जी ने क्या किया, मंत्री जल दिया जिससे आप ठीक हुए। तुरंत निकले वो गुरु भगवान के पास, और गुरु भगवान के पास निकले और जाकर उनको वंदन किया। तो बोले गुरु भगवान आपकी कृपा से मैं ठीक हुआ। बोले तुम मेरी कृपा से नहीं, जिस धर्म की तुमने रक्षा की, जिस धर्म का तुमने पालन किया, तुम उसकी कृपा से ठीक हुए, नहीं तो कोई ना कोई बनेगा। और इतने में वहां देखते कि शासन देवता भी वो देवी को लेकर प्रकट हुआ और वो देवी माफी मांग रही है कि मेरे से गलती हो गई, आइंदा मैं कभी भी है ना इस प्रकार की पीड़ा किसी को नहीं दूंगी। तब वो देवी से वचन लिया कि आप आज तक आप बलि के लिए वो करते थे, अब जीवों की रक्षा में आप अपनी भूमिका निभाओगे। और ये वचन देने के बाद उन देवी को वापस से अपने स्थान पर विदा कर दिया गया। अपन ने तो संक्षेप में घटना बताई, लेकिन सोचिए कि क्या वो पूरा मंजर रहा होगा, क्या वो परिस्थिति रही होगी। एक बार भी डिगे नहीं। और क्यों नहीं डिगे? क्योंकि आस्था से आचरण आया था। आप चाहोगे नहीं डिगो, पॉसिबल नहीं आपके लिए। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आस्था को लाने के लिए क्या करना। तो कल मैंने एक प्रश्न पूछा था, कैसे आस्था ही आपकी पत्नी है, आपके पति है, क्या किया आपने उस आस्था के लिए, क्या मेहनत की, कितनी माला फेरे, कितना जाप किया, कितना ध्यान किया, कितना मेडिटेशन किया, क्या किया?
हाँ, लेकिन आस्था तो बनी और एक बार में बनी। ऐसा नहीं कि आपको एक दिन लगा और कितनी देर में बनी, अगर बोलूं तो एक सेकेंड में बनी। एक सेकेंड में कैसे बनी? तो ज्ञानी कहते हैं हाँ अपनापन। असल में ज्ञानी बोलते हैं कि आस्था बनती है अनुप्रेक्षा से। स्वाध्याय, हम स्वाध्याय तो करते रहे, संसार का स्वाध्याय हमने उसी तरीके से किया, लेकिन धर्म का स्वाध्याय हम नहीं कर पाए। स्वाध्याय के 5 चरण बताए। पहला होता है वाचना, कि अपन श्रवण करते हैं। दूसरा होता है पूछना, उसमें कुछ प्रश्न उठते हैं तो उसको गुरु भगवान से पूछते हैं। तीसरा होता है परावर्तन, कि हम उसको ग्रहण करते हैं। चौथा अनुप्रेक्षा, हम उसको गहराई में अपने बिठाने का बार बार प्रयास करते हैं। और पांचवी होती है धर्म कथा, अब उसको जी लेते हैं। तो जो भी हमारी आस्था बनी ये ऐसे बनी। अनुप्रेक्षा मतलब बार बार उसको क्या करना, अपने भीतर लेकर जाना, उसको घोटना, उसको स्थिर करना, बारंबार उसका चिंतन करना। क्योंकि क्या हुआ, एक बार में कैसे मिल जाओगे ये आपकी पति है पत्नी, क्योंकि बचपन से मूवी में देखते हैं जो भी 7 बार घूमता है ना वो क्या हो जाता है, हाँ तो पति पत्नी हो जाते हैं। फिर थोड़े बड़े किसी की शादी में गए तो वहां पे भी देखिए अभी तक तो दोनों को पति पत्नी नहीं बोल रहे थे, लेकिन जैसे 7 बार घूमे वैसे क्या हो गए, हाँ फिर ऐसे कई प्रसंग आए। और फिर तो आखिरी दिन क्या किया गया, जिस दिन आपकी बारी आई आपको एक घोड़ी पर बिठाया गया और फिर ऐसा बताया गया कि बहुत बड़ा कुछ काम हो रहा है, आप बहुत बड़ा कुछ निर्णय करने जा रहे हो। और फिर वहां पर है ना 500 लोगों को साथ लेके गए। क्यों लेके गए पता है? ताकि 500 लोग 500 बार आपको क्या बोल सके, बधाई हो, अब आप दोनों। अब जब 500 लोग बोलेंगे, सोचिए अगर कोई आपको 500 बार बोले ना आप बीमार लग रहे हो, बीमार लग रहे हो, तो क्या हो जाएगा? तो 500 बार क्या बोलोगे? आप सोचो ना, इसके तो इतने बार आदमी को लेके जाते थे तो जरूरत क्या है? लेकिन क्या इतना दिमाग में डाल डाले कि सपने में भी उठे ना, या सपने में भी आए ना तो पत्नी चाहे, कोई और नहीं आ सकता। मतलब ये सब टेक्निक्स थी कि बार बार अगर कोई चीज दिमाग में डाल दी जाए ना तो फिर अब आप चाहकर भी नहीं ला सकते। अच्छा आप नहीं भी मानना चाहो ना, आप भूलना भी चाहो, क्योंकि कैसे कैसे उदाहरण आते हैं, क्योंकि ऐसे भी उदाहरण आते हैं कि वो जीव स्वर्ग में चले गए और स्वर्ग में उसको पत्नी याद आ गई कि भाई मेरी पत्नी याद नहीं आ जाए और प्रकट हो गई, क्योंकि इतना आपके माइंड के अंदर क्या है। इसलिए तो बोलते हैं 7 जन्म क्या हो सकता है, अब कोई कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि 7 जन्म के लिए अब आपके दिमाग में चीज क्या कर दी गई, डाल दी गई। इसलिए ये चीज हुई, क्योंकि जो भी चीज बार बार डाली जाएगी ना वो चीज इतनी फिक्स हो जाती है। आप अच्छा आप भूलना भी चाहो नहीं भूल सकते। अच्छा भूल इसलिए भी नहीं सकते क्योंकि जो देख रहा है आपको वापस से याद दिलाते रहता है, और आजकल तो उसके लिए 25वीं भी मनाते हैं। तो ये अनुप्रेक्षा का कमाल बोला। और हम आज जो भी है, हमारी जो भी मान्यता है, उसका कारण यही स्वाध्याय है, यही अनुप्रेक्षा, कि जिस चीज को भी हमने बार बार देखा सुना और वो चीज हम जीने लग गए, हमको पता होने के बाद भी आज भी हम हो गए, क्योंकि इतनी दिमाग में घुस गई। आप देखें ना तो बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देगी। जैसे आप देखें ना कितने होर्डिंग्स किसके लिए, आज करोड़ों अरबों रुपए होर्डिंग्स में खर्च हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बार बार आप देखोगे क्या होगा। हाँ, क्योंकि जैसे हमारे समय में नई ऐड आती थी, फेयर एंड लवली से 14 दिन में पूरा, और मेरे ख्याल से ना लोग 40 साल से लगा रहे थे, और आज तक भी कोई है ना गोरा होगा, कोई अनुभव होगा आपका। अच्छा फिर भी खरीद मतलब करोड़ों का बिक रहा है, और अभी तो कोई बात बता रहे थे कि माना सा उसने 7 दिन कर दिया है, कि 7 दिन में बोला, क्योंकि जब झूठी बोलना है तो तरीके से बोलो ना 14 दिन में क्यों वेट करें, क्योंकि ऐसे लोगों को जल्दी है ना थोड़ी, अब तो 1 दिन में गोरा आ जाए। लेकिन आज तक कोई हुआ क्या? फिर भी करोड़ों अरबों का बिकता है ना, कैसे बिक रहा है? सब पता होने के बाद कितना बिक रहा है, क्यों ये कमाल हुआ? हाँ? क्योंकि बार बार आपके दिमाग में डाला गया। वो 14 फोटो बताई जाती थी टीवी में, ये काला ये गोरा, ये काला ये गोरा, अब आपके माइंड में गया, और वो माइंड में गया इसलिए आप खरीद के ला रहे। मतलब सोचिए कि आपके माइंड में डाला गया है, आप खरीद के कुछ नहीं ला रहे हो, आपसे खरीदवाया जा रहा है। ये तो अनुप्रेक्षा की ताकत है।
और सोचो ना कि इसकी कितनी ताकत है, आज आप वो सब चीजें करने लगे। नहीं तो बोल सकते कोई अच्छे परिवार का बच्चा फटी जींस पहन सके, सोच ही नहीं सकते। अरे फटे कपड़े तो हम भिखारियों को देते थे और वो भिखारी भी सिल कर पहनता, लेकिन हमारे बच्चों ने खरीदा और कितने कितने हजार की, 7,000, 10,000, 15,000 की, क्योंकि बोलते हमारे से 15,000 की, मतलब बुद्धि कहां बेच कर आए। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि मूवी में देखा, क्योंकि रास्ते पर देखा, क्योंकि किसी को पहने देखा, क्योंकि दोस्त को देखा। जब 50 बार आपने क्या हुआ, 50 बार उस चीज में हुई। ये तो आस्था बनाने का तरीका है और बहुत सरल है, क्योंकि बार बार आप जिस दृष्टि से जिस चीज को देखोगे वो चीज आपको ऐसी दिखने लग जाएगी। ये वास्तविकता है। और इसमें ज्ञानियों ने ऐसी विधियां निर्मित की कि ये गलत धारणाएं टूटे और सही धारणाएं। ज्ञानियों ने इस विधि का उपयोग धर्म के लिए किया था। आज व्यापारी इस विधि का उपयोग किस लिए कर रहे हैं? पैसा कमाने के लिए। और इसलिए देखो करोड़ों रुपए, करोड़ों में कम बोल रहा हूं, अरबों रुपए सिर्फ ऐड में खर्चा होते हैं। सिर्फ किस कारण से कि बार बार बस व्यक्ति के माइंड में जाए। क्योंकि सोचिए ना, वो आधा खाया एप्पल मोबाइल कौन खरीद सकता है? जबकि महंगा भी, लेकिन क्या है कि दिमाग में डाला गया एप्पल कौन यूज करता है। तो इसलिए हमारा सा कई बहन है ना, उसको पर्स में नहीं रखती, हाथ में रखती, तो पर्स में दिखेगा नहीं ना, और दिखेगा ही नहीं तो खरीदने का मतलब क्या होगा? हो सकता है उसके पूरे फंक्शन भी उस बहन को नहीं पता हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये किसका कमाल है? और सच में न्यूज़पेपर में आया था कि जब एप्पल नया लॉन्च करता है ना, तो लोग टेंट लगाकर वहां रहते हैं, मतलब लाइन लगती है पूरी, वो नया लेने के लिए पहला मोबाइल जो भी आता होगा ना उसका। बोले मानस ने बोले ये आके बताया उसने पेपर, बोले मानस ये लाइन किसकी होगा? राशन की। बोले राशन की नहीं है, एप्पल के मोबाइल की लाइन है। अच्छा, मोबाइल के लिए भी लाइन लगती है, लेकिन लाइन लगाया जा सकता है। सिर्फ क्या पैदा करो? मार्केट पैदा करो। आज हम जो भी मार्केट के हिसाब से कुछ है, हमारी सोच ही नहीं है और मैक्सिमम लोगों की सोच ही नहीं रहती। और बहुत विरले जीव जिनके पास सोच रहती है, और जिनके पास सोच रहती है वो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। और इसके लिए आई कि इस विधि को ये ना ज्ञानियों ने धर्म में उपयोग किया कि कैसे जीव को अनुप्रेक्षा कराएं। तो स्वाध्याय है, लेकिन स्वाध्याय आप कहां तक रोक देते हो? वाचना, परीक्षना, ज्यादा से ज्यादा याद रखना, उसको गहराई से घोटना, अपने जीवन से जोड़ कर घोटना, ये चीज हो ही नहीं पाती। और इसके ज्ञानियों ने क्या किया? एक विधि लाई, एक स्थान बनाया कि स्थान पे क्या करें, वो गलत मान्यता छोड़कर थोड़ी देर सही मान्यताओं को घोटने की कोशिश करें, अनुप्रेक्षा करने की कोशिश करें। उसी स्थान का नाम मंदिर रखा कि ये जीव मन के भीतर जाए और मन के भीतर जो जो गलत मान्यता है थोड़ी देर के लिए उनसे भूलकर जो सही मान्यता है थोड़ी देर उसका क्या करें? अनुप्रेक्षा करें। क्योंकि ये देख लिया था ज्ञानियों ने कि स्वाध्याय में आप है ना ज्यादा से ज्यादा कहां तक पहुंचते हो? परावर्तन बनाकर, अनुप्रेक्षा तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि अनुप्रेक्षा निर्णय कराती, अनुप्रेक्षा आस्था लाती। और इसलिए क्या किया गया? कुछ तो ऐसी विधियां निकालनी पड़ेगी कि जिससे जीव जाने अनजाने में क्या करे, जाने अनजाने में अनुप्रेक्षा करे। और इसलिए बताया कि जब भी भगवान के मंदिर की ध्वजा दिखे ना, वो झुके, नमो जी नाम बोले। क्यों? क्योंकि बोले झुकना क्या करेगा? वो अर्यन के प्रति झुकाव पैदा कर देगा। क्योंकि द्रव्य क्रिया भी क्या करती है? भाव को लेकर आती है। वो नमन है ना, पात्रता पैदा करेगा। क्योंकि बार बार जब अपन कोई क्रिया करते हैं तो उस क्रिया के संस्कार हमारे भीतर प्रवेश कर जाते हैं और वो संस्कार वक्त आने पर अपना प्रभाव दिखाती है। और इसलिए आप देखना, आज जो व्यक्ति बाइक नहीं खरीद रहा है, लेकिन जब भी खरीदेगा वो बुलेट ही खरीदेगा, क्योंकि क्या आंखों को क्या है, हाँ, जबकि उसकी इतनी खराब आवाज आती है। बोले मासा माइलेज भी कम देती है, बोले भारी भी है, क्योंकि एक बार गिरा तो उसी में फंस गए, लेकिन फिर भी क्या है, हाँ। अच्छा, उसने वो क्यों खरीदी? क्योंकि लोग बोलते हैं तेरे पास बुलेट है, तेरे पास बुलेट है, उसकी क्या करवा रहा है? वो अनुप्रेक्षा उसको खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। क्योंकि हर बेवकूफी है ना इसी से होती है कि मार्केट किसको वैल्यू देता है, उसको हम अपने आप ही वैल्यू देने लग जाते हैं। अरे मतलब अगर कोई संगीत अच्छा भी नहीं है, संगीत का, लेकिन लोग बोलते क्या गाता है, क्या गाता है, तो अगला भी बोलता क्या गाता है, समझ तो कुछ नहीं आता है,
क्योंकि हमारी आदतें ऐसी हैं। और इसलिए ज्ञानियों ने क्या बोला कि है ना, हमको क्या करना है, अगर पात्रता भी डेवलप करनी है तो कहाँ से चालू किया, विनय से। इसलिए बोला जब भी ध्वजा दिखे आप झुक जाओ। अरे मन से नहीं झुके कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने शास्त्र में आता बेमन से भी झुके वाले का भी काम हो गया, क्योंकि वो पात्रता ने, वो झुकने की पात्रता जो आ गई कि जब जब भी प्रभु के देखो झुकूं, उसने उसको क्या कर दिया, अगले भाव में उसका कार्य कर दिया। क्योंकि आता है ना घटना कि एक बेटा बिल्कुल भी है ना नहीं आता, न गुरु के पास आता न प्रभु के पास आता, पिता की आंखों में आंसू कि भगवान कैसे अपने बच्चे को धर्म से जोड़ूं। वो बोले कि कोशिश कर ली, लेकिन हर कोशिश निष्फल गई। वो तो बिल्कुल देखने तक राजी नहीं है देवगुरु को, तो कैसे होगा। गुरु बोलते कोई पूर्व जन्म के तीव्र अंतराय, क्योंकि इस संसार में कोई भी जीव गलत नहीं होता है, लेकिन उसके कर्म ऐसे होते हैं जो उससे गलतियां क्या करते हैं, बार बार करवाते हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन उसके कर्म टूटेंगे, लेकिन गुरु भगवान उसके कर्म तो कब टूटेंगे, भाव तो चला जाएगा। अगर इस भाव को समाप्त होने के पहले अगर उसके वो कर्म समाप्त नहीं हुए तो मेरे उस बेटे की गति क्या होगी। तो गुरु भगवान बोलते कि ठीक है, देखो अपन तो प्रयास कर सकते हैं कि उसके वो कर्म टूटे, और हम कोशिश करें कि इसी जन्म में टूटे, लेकिन कर्म तो किसी को पता नहीं कि कब टूटे। लेकिन हाँ, हम उसको कुछ ऐसे संस्कार जरूर डाल सकते हैं कि जिस दिन भी अवसर आएगा, अब उसको ये कर्म तो टूट जाएंगे, जब उसको वो चीज बाधा नहीं दे पाए। और क्या किया, पिता को उपाय बता दिया, और उन्होंने दरवाजे को छोटा कर दिया और वहां पर पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति लगा दी, या सुपार्श्वनाथ भगवान की, क्या थोड़ा सा अरिहंत परमात्मा की मूर्ति लगा दी और लगा दी। अब बेटे को जब भी जाना तो झुक कर जाना पड़ता, क्योंकि क्या है, अब दरवाजा ही छोटा। और पहले के लोग दरवाजा छोटा रखते थे, क्यों रखते थे, ताकि घर में आए तो झुक कर आए, क्योंकि आप घर में नहीं आ रहे मंदिर में आ रहे। लेकिन अभी तो क्या हुआ, अभी तो आश्चर्य का दरवाजा 7 फीट से 8 फीट का हो गया। एक्चुअली आपके अहंकार बढ़ रहा है, ये अहंकार का प्रतीक है। 8 फीट का अच्छा नहीं दिख रहा है, आपको अहंकार अच्छा दिख रहा है, क्योंकि 8 फीट के दरवाजे की जरूरत क्या है, एक के ऊपर एक बैठकर थोड़ी निकलेगा व्यक्ति। अरे जब भी निकलेगा एक के बाद एक ही निकलेगा, इतनी हड़बड़ी थोड़ी है हमको, ये हम सिग्नल पे तोड़। लेकिन क्या है, मतलब कि 8 फीट अहंकार के प्रतीक माना गया। और बोलते हैं कि पिताजी तो गुजर गए, लेकिन उसका वो कर्म इसलिए चलता है क्योंकि अनजाने में चलता है। और अगले भाव में क्योंकि कर्म तो बुरे बांधे थे और मछली बनी, और मछली कौन से नरक तक जा सकती है पता है आपको? हाँ? 7वीं नरक तक मछली जा सकती है। और सोचिए वो सब उसके जाने की पूरी संभावना थी, लेकिन बोलते हैं कि मछली वाला जलचर वाला जगत ऐसा है जहां हर आकार की मछलियां हैं। वहां पर सिर्फ 2 आकार नहीं माने गए, चूड़ी का आकार और एक शायद बांस का आकार जो अंदर से खोला रहता है। बाकी सब आकार की, हाथी के आकार की, घोड़े के आकार की, गाय के आकार की, सब आकार की मछलियां मानी जाती। ऐसे जिन के आकार की भी मछली थी। और जैसी वो मछली दिखी और जो पुराने संस्कार थे वो झुका, और जैसे ही झुका उसको लगा मैं क्यों झुका इस मछली के सामने। और जाति स्मरण ज्ञान हुआ, एकदम से ध्यान आया, मेरे पिताजी ने कितनी कोशिश की थी, और पिताजी के एक शब्द याद आ रहा है, आंखों से आंसू आ रहे थे कि मैंने क्या कर दिया। हालांकि है ना, आंसू तो ना आंखों के तो कोई मुद्दे नहीं है, मन के आंसू आ रहे थे कि मैंने क्या क्या कर दिया। और बोलते उसी समय उन्होंने क्या किया, संसार लिया, व्रत लिया, कहाँ चले गए, सीधे वो 8वें देवलोक में उत्पन्न। सिर्फ किस संस्कार में, कि वो जो झुकने का संस्कार था, और इसलिए झुकने की ट्रिक थी, और हमारे पूर्वजों ने झुकने का अवसर ढूंढे थे। और इसलिए से में हम लोगों ने तो और कमाल कर दिया, कहीं पर भी एक और रख देते कि झुको, झुकते जाओ, ताकि आपका अहंकार खड़ा नहीं हो सके, क्योंकि ये खड़ा हो गया तो आपको ज्ञानी भी ज्ञानी नहीं लगेंगे। ये खड़ा हो गया तो श्रेष्ठ व्यक्ति में भी आप निकृष्टता है ना ढूंढ ही लोगे। और इसलिए एक एक विद्या बनाएंगे, और इसलिए हमको अगर उस अनुप्रेक्षा को अपनाएंगे तो काम जरूर करेगा। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया होगा, नैना सुंदरी ने क्या किया होगा, वो सुदर्शन सेठ ने क्या किया होगा, इतना घोट डाला। और इसलिए बोला कि जब नमो जी नाम बोले तो भावना आनी चाहिए कि क्या है कि परमात्मा आपके शासन को नमन, और जिसने शासन को नमन कर दिया उसको शासन हो मिलेगा। क्योंकि अब शासन की बदनामी हो ऐसा कोई कार्य कर नहीं पाएगा, क्योंकि अनुप्रेक्षा काम करती है। तिलक लगाते हैं, लेकिन तिलक हम लगा रहे हैं, अनुप्रेक्षा कभी नहीं की। लेकिन जिस बच्चे ने अनुप्रेक्षा की,
सत्य घटना बता रहा हूँ कि उसको सिर्फ इतना बताया, जब भी तिलक लगाओ इतना बोला, हे परमात्मा मैं आपकी आज्ञा सिर पर धारण करता हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और वो बच्चा, और संडे का दिन, संडे पूजा कंपलसरी, क्योंकि माँ बिल्कुल स्ट्रिक्ट है, और सब भाइयों ने दोस्तों ने सैटरडे को फाइनल किया कि हमको मूवी देखने जाना है। मूवी का नाम क्या था? तो डेडपूल। बोले मार्वल्स की मूवी थी, बताया उस दूसरे बच्चे ने, बोले मार्वल्स की मूवी थी, और बोले डेडपूल हम सब देखने जा रहे थे। और क्या हुआ कि सवेरे पूजा करना, हम सब तो दर्शन किए, उस लड़के ने पूजा की, और जब हम सब टिकी लगा रहे थे तो हम सब ने टिकी लगाया, वो भी टिकी लगाने के लिए गया, उसने वो उठाया भी, लेकिन उसने टिकी नहीं लगाया। हम बोले क्यों नहीं लगाया, लेकिन कुछ पूछा नहीं, क्या पूछा, उसने टिकी नहीं लगाया और अंदर गए। दोपहर में 12 बजे मूवी जाना, तो वो बच्चा अंदर गया, प्रार्थना की, फेरी ली, चंदन हाथ में लिया, गबारे के अंदर निसी बोल कर गया, वापस गबारे के बाहर आया, वापस टिकी लगाई सर को, और वापस अंदर गया। तो जब पूरा हो गया, बाहर आए दोस्त, तो बोले यार तू जब हम सब लगा रहे थे तब तूने क्यों नहीं लगाया? क्योंकि विधि तो क्या है, विधि तो टिकी पहले लगानी थी, तो तू बाद में बीच में से मंदिर में से आके टिकी लगाया। बोले मैं जब तिलक लगा रहा था तो मैं बोला परमात्मा आपकी आज्ञा को धारण करता हूँ, लेकिन इतने याद है आज तो मूवी देखने जा रहे हो, कैसे धारण करूंगा? और मूवी देखने का मन तो था, इसलिए बोला तिलक आज नहीं लगाऊंगा, क्योंकि तिलक लगा दिया तो मूवी नहीं जा पाऊंगा, और इसलिए मैंने तिलक नहीं लगाया। और सत्य घटना है। और बोले जब फेरी लिया सब लिया, पूजा करने गया, तो अंदर से लग रहा था कि नहीं, विधि नहीं हुई पूरी, बिना तिलक लगाया कैसे पूजा होगी? लेकिन तिलक लगाना मतलब क्या है? आज मूवी नहीं देखना। और उस बच्चे ने पहचान ले लिया कि आज मूवी नहीं जाऊंगा, और फिर बाहर आया, तिलक लगाया और वापस अंदर गया। सोचिए कितने बच्चे कोमल है। उस दिन नहीं गया, वो दूसरा बच्चा बोलता है महाराज साहब हम तो इतना सोच भी नहीं सकते, लेकिन उसके अंदर इतनी सरलता कि बोल रहा हूं तो कैसे नहीं करूं उस चीज को, बोल रहा है तो मुझे करना ही है। और एक समय था अपन जो मुझसे बोल देते ना, उसके लिए जान की बाजी भी लगा देते, क्योंकि उस समय वो माइंड में डाला जाता था प्रेशर कि देखो जान चले जाए, लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। और हर चीज डाली जाती है, राम ऐसे ही नहीं बनते, राम बनाए जाते हैं, और रावण भी ऐसे ही नहीं बनते, रावण भी बनाए जाते हैं। हम जो भी है ना, हम बन नहीं रहे, हमको बनाया जा रहा है। जो भी वातावरण मिलता है, जो भी माहौल मिलता है, उसके कारण हम बनते हैं। और इसलिए बोला गया कि एक एक विधि बताइए, और आप एक एक विधि को भी सही कर लो। और इसलिए बोला ना, मान्यता सुधारना है तो मंदिर विधि, और आचरण सुधारना है तो सामायिक विधि। अगर ये दो को प्रॉपर कर लें, तो ये दो अपनी मुख्य आराधना है। ये दो आराधना यदि हमने सही तरीके से कर ली, आपको अगली कोई आराधना करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि सभी आराधनाओं का समावेश, आप जो भी आराधना बताओगे उसमें हम कैसे समावेशी बताएंगे। हम जब प्रवेश करते हैं तो 3 बार निसी बोलते हैं, उपासना में भी प्रवेश करते तो 3 बार निसी बोलना चाहिए, मंदिर में भी प्रवेश करते तो 3 बार निसी बोलना चाहिए। क्यों? निसी का मतलब क्या है? निषेध करता हूं, त्याग करता हूं। किस चीज का त्याग करता हूं? तो पहली निसी में बोला जाता है, हे परमात्मा कर्म बंधन कराने वाले संसार के कामों का त्याग करता हूं। दूसरी निसी में बोला जाता है, परमात्मा दुख में काम नहीं आने वाले संबंधों का त्याग करता हूं। और तीसरी निसी में बोला जाता है, भगवान अपनी झूठी पहचान का त्याग करता हूं, ताकि 24 घंटे में हमको याद आए कि ये संसार के काम कर्म बंधन कराने वाले। जो रोज ये बोल रहा है कि संसार के सब काम कर्म बंधन कराने वाले, और इसलिए कर्म बंधन कराने वाले विशेषण दिया गया उस निसी में कि उसका त्याग करता हूं। तो जब रोज आप बोलोगे, जैसे मान लो कोई बोले रोज, ये भाई बहुत बुरा है, ये भाई बहुत बुरा है, ये भाई ये अच्छा है, बुरा छोड़ दो थोड़ी देर के, क्या दिखने लग जाएंगे? हाँ। अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड भी है ना, तो वो भी गलत लगने लग जाएगी, सिर्फ बोलने की जरूरत है। और पहले इसी टेक्निक का अपनाया जाता था किसी को किसी से दूर करने के लिए, कि बार बार इसको क्या बोलते थे? कान भरना, कि क्या करो उसके बारे में बार बार करो। अब जो रोज अपनी कान भर रहा है कि कर्म बंधन कराने वाले संसार के कामों का त्याग करता हूं, कर्म बंधन कराने वाले संसार को काम कर, अब तो क्या होगा? अनावश्यक वो संसार में कुछ नहीं करेगा। आज हमने अनावश्यक, जैन व्यक्ति अनावश्यक प्रपंच पाले, आश्चर्य की बात है ना। इंटीरियर के नाम पर, साफ सफाई के नाम पर, दिखावे के नाम पर ये सब चीजें क्यों आई? पहले भी लोग जीते थे, लेकिन जितनी जरूरत है उसमें इसलिए जीते थे क्योंकि मजबूरी है,
क्योंकि पता है हर क्रिया संसार की कर्म बंधन करा रही है, और जब हर क्रिया कर्म बंधन करा रही तो कितना कर्म, तो जो मुक्त होने के लिए जीते हैं वो कम से कम की कोशिश करते हैं कि बंधन में नहीं बंधे। और हम तो दिन भर ये देखते कि और नया बंधन कैसे बांधे। छोटा फ्रिज है, पहले 4 लोग थे अब 2 बचे, लेकिन फ्रिज तो कैसा रहा, क्योंकि हमको तो बंधन लगना बंद हो गया। इसलिए बोला रोज बोलो, एक बार बोलो, अगर आप उपासना में प्रवेश कर रहे हैं 2 मिनट बस, इतना है आपके पास, इतना धैर्य चाहिए 2 मिनट रुक के बोल सको। अभी तो आप, मेरे को ये भी लगता है आपको याद नहीं रहता कि आपने निश्चय बोला कि नहीं बोला। मेरे ख्याल से कई लोग तो बोलते ही नहीं, और बोलते भी होंगे तो शायद उसका अर्थ नहीं पता होगा। और इसलिए देखता हूँ कि मंदिर में भी मोबाइल लेके लेके आई जाते हैं। भैया आप पचकान लिए उस समय, पचकान लेने वाला मोबाइल कैसे यूज कर पाएगा? याद करता हूँ ये पचकान है कि नहीं? अच्छा नहीं, हम तो पचकान उसको मानते, धारणा भी गई पचकाई, बाकी तो हम पचकान ही नहीं मानते, लेकिन ये पचकान है। और इसलिए पहले मंदिर में इतना विवेक रखा जाता है, उपासना में इतना विवेक कि संसार की कोई बात नहीं। दूसरी निश्चय क्यों बोलते हैं? दुख में काम नहीं आने वाले संबंधों का त्याग करता हूं, क्योंकि जितने संबंध है ना, आपको याद रहे, आपको लगता है पति बचा लेगा, पत्नी बचा लेगी, माता बचा लेगी, पिता बचा लेगी, डॉक्टर बचा लेगा, कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि आज तक के जितने एग्जाम्पल से सब प्रूव कर रहे हैं, बचाने वाले तो बस कौन है? तो जो बचाने वाला उनसे संबंध जोड़ना। और इसलिए बोलते हैं कि सीता जी को दुख नहीं हुआ जब राम जी ने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनको पहले पता था दुख में कोई काम आ ही नहीं सकता, तो आगे वाले की क्या गलती? अच्छा दुख में काम आ सकता है कोई? अरे सोचिए, परमात्मा पे कोई उपसर्ग आए तो इंद्र इतना परम भक्त, लेकिन वो उपसर्गों को क्या है, वो भी नहीं रोक पाए। क्योंकि जब भी दुख आएगा ये चीज तुझे अकेला भोगना पड़ेगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। तो मान लो अब आज मेहमान आने वाले, काम वाली बाई नहीं आई, उसके प्रति गलत भाव तो नहीं आएंगे? अच्छा क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आप रोज अपेक्षा कर रहे हो, दुख में काम आ ही नहीं सकता। जब आ ही नहीं सकता तो उस काम वाली बाई की गलती जानबूझ कर नहीं आई, है ना? वो अंदर याद ना, उसको सब पता चल जाता है आपके घर का। लेकिन ये नियम है, और सीता जी इसलिए रिलैक्स थी, प्रसन्न थी, क्योंकि उनको पता है कोई काम, इसलिए राम जी पर कोई दोष आरोपण नहीं। मैना सुंदरी जी ने पिताजी पर कोई भी आरोप नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? उनको पता है उनकी गलती नहीं है, जिसकी गलती नहीं उसको उस गलती के बारे में बोलना ये तो बहुत गलत है। और इसलिए वो अनुप्रेक्षा ने काम किया, क्योंकि रोज जो बोलेगा दुख में काम नहीं आने वाले संबंधों का मैं त्याग करता हूँ। अब उसको कोई काम नहीं आया, बेटे ने बुढ़ापे में घर से निकाल दिया, तो उसके प्रति गलत भाव तो नहीं आएंगे? अगर आपने ये निश्चय ठीक से बोली है, दूसरी निश्चय तो आ ही नहीं सकते। वो लोग जो बोलते थे ना उसमें पूरा उपयोग रहता, इसलिए मैंने बताया था ना वहां 2 दिन के प्रवचन में कि उपयोग से ही बोलते तो चीज अंदर जाती है, और अंदर जाएगी तो समय पर अपना काम जरूर करेगी। क्योंकि सोचो ना, उन्होंने कौन सी प्रैक्टिस की थी? चंदन बालाजी ने कोई प्रैक्टिस की थी ना, जंगलों में जाकर ध्यान साधना कर, लेकिन एक दिन में राजकुमारी से सीधा दासी बन गई। लेकिन उसके बाद भी है ना, उसको किसी से अपेक्षा नहीं। वो कौन सा नगर था पता है आपको? उनके मासी का नगर था। लेकिन उसको ये भी भावना बोलने की नहीं हुई कि मैं बोल दूं सेठ को कि ये मेरे मासी का नगर है, मैं राजकुमारी हूं। क्यों नहीं बोला उन्होंने? क्योंकि उनको दूसरी निश्चय पता थी कि दुख में कोई संबंध काम आ ही नहीं सकता। शायद अभी मासी के पास भी जाऊंगी तो नहीं पहचानेगी। क्यों नहीं पहचानेगी? क्योंकि कर्म व्यक्ति को स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। तो बोले ऐसी तीसरी निश्चय में क्या बोलते हैं? हे परमात्मा, इस झूठी पहचान का त्याग करता हूं, ये जो आपका नाम है झूठा है। वो तो क्या हुआ कि आपकी तरफ देखकर सबने पवन पवन बोला तो आपने मान लिया मेरा नाम पवन है, और अभी भी लोग है ना धर्म में डाल रहे हैं आपको, इसलिए नाम लेते जाते हैं। और इसलिए बोला थोड़ी देर के लिए आप हट जाओ और ये बोलो मैं पवन नहीं हूं, ये मेरी झूठी पहचान है। और इसलिए झूठी पहचान को बाहर रखे जाओ। इसलिए राजा राज्यचीन वगैरह सब बाहर रखे जाते थे। क्यों बाहर रखे जाते थे? क्योंकि ये सब झूठी पहचान है, और ये झूठी पहचान के सहारे जाऊंगा तो शायद मैं अपने से नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि अपनी झूठी पहचान त्यागूंगा। थोड़ी देर के लिए पहचान मिली, तो अब आप सोचिए इस नाम के लिए गलत काम क्यों करेगा? इस दिखावे में वो क्यों जाएगा? जिसको ये झूठा नाम सच्चा लगे वही तो दिखावे में जाएगा। जिसको नाम ही झूठा लग रहा है, 24 घंटे में एक बार बोल रहा है, एक बार नहीं 3 बार बोलने का बोल रहा है, तो जो 24 घंटे में 3 बार बोल रहा है ये नाम झूठा है,
थोड़ी देर के लिए व्यवहार चलाने के लिए मिला है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हो ना, तो वो बोलता है बेड नंबर 15, बेड नंबर 15 को दवाई दे दी क्या, बेड नंबर 15 ने दवाई ले ली क्या, तो आप बोलते हैं हाँ ले ली मैंने। आप बेड नंबर 15 हो ना, आपको भी पता है हॉस्पिटल में व्यवस्था है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं बोलूंगा ना तो कोई गड़बड़ आ जाएगी, कोई बात मिल जाएगी मुझे, और वहां पर आप स्वीकार कर लेते। लेकिन आप मानते क्या हो, तो बेड नंबर 15 मानते हो क्या, बस हॉस्पिटल। अच्छा, बाहर निकलने के बाद भी कोई बोले बेड नंबर 15, क्या बोलेंगे? हाँ, व्यवहार चलाने के लिए नाम था, वास्तव में नहीं है। तो 24 घंटे में 3 बार तो याद है कि पहचान झूठी है, और इस झूठी पहचान के लिए कोई पाप नहीं करूंगा, क्योंकि झूठी पहचान से सब अहंकार खड़े होते हैं। ये झूठी पहचान गिर जाए ना, क्योंकि अहंकार झूठ पर ही खड़ा होता है, सत्य पर अहंकार टिक ही नहीं सकता। अगर अहंकार को खड़ा करना है ना, तो आपको झूठ को स्वीकार करना मस्ट है, जरूरी है, उसके बिना कर ही नहीं पाओगे। और इसलिए सोचिए कि वो लोगों को, सुदर्शन सेठ को गधे पर भी बिठा कर लेके जाए, तो कहानी बताइए ना कि लेकर जा रहे हैं, मुंह काला कर दिया है, सामने ढोल बज रहे हैं, फिर भी वो शांत है, क्योंकि वो पता है लोग निंदा किसकी कर रहे हैं, इस झूठी पहचान की कर रहे हैं। और जब तारीफ भी हो रही थी तो तब भी उनको पता था लोग तारीफ भी किसकी कर रहे हैं, हाँ, इस झूठी पहचान की कर रहे, क्योंकि मेरी तारीफ तो बस कौन करते हैं, मेरी तारीफ तो ज्ञानी करते, तो भगवान आत्मा है, बाकी तो क्या है, सब मेरी झूठी पहचान की तारीफ करते हैं। और झूठी पहचान की तारीफ से किसको सुकून मिलेगा? अरे किसी ने आपको गलती से समझ लिया कि आप ही वो हीरो, क्योंकि चेहरा मिलता है, लेकिन आपको तो पता सच्चाई क्या है कि मैं वो नहीं। कोई आपको कपड़े देखकर मान ले तो काले रईस व्यक्ति, लेकिन आपको तो अंदर से पता है मैं रईस नहीं हूँ, इसलिए बोली तो नहीं ले पाओगे, क्योंकि अंदर से रईस मानेगा कोई क्या ले पाएगा, जो अंदर से अपने आप को रईस नहीं मानेगा। आपके पास क्या है, इतना महत्व नहीं, आप अपने आप को क्या मानते हो, महत्व इसका है, क्योंकि पास में तो हो सकता है किसी के कुछ नहीं हो, फिर भी वो अपने को मानता है, इसलिए वो बन जाता है। तो क्या करना, सिर्फ अनुप्रेक्षा करो, थोड़ी देर तक झूठी पहचान को भूल जाओ और थोड़ी देर तक वास्तविक पहचान में आ जाओ, कि जब उपासना में प्रवेश करो तो आप किसी से भी संबंध नहीं है, क्योंकि प्रवचन तभी प्रवेश कर पाएंगे, और तब तो है ना प्रतिमा भी बोल देगी अगर आप ये सब छोड़कर आओगे। और मैं बोल रहा हूँ छोड़कर नहीं भी आओ, आप सिर्फ बोल कर आओ, इतना कर सकते हो, छोड़ने भी नहीं बोलो, क्योंकि छोड़ना बोलते हैं ना आप लोगों को कम जल्दी, बोलने में तो दिक्कत नहीं है। कल से उपासना में आए तो क्या करें, बालोद में तो हमने ना वो लगवा दिया था कि झुककर ही आते थे, कईयों के सर टकराते थे, क्योंकि बॉडी इतना नीचे लगा दिया था कि उसके पास ऑप्शन नहीं, झुकना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि ये देखा जो झुककर आया ना उसका काम हो गया। यहाँ पर भी बोला था मैंने, लेकिन वो फिर बात क्या हो गया, बात बदल गई थी तो रह गई, कि उपासना में बॉडी यहाँ तक लगा दो कि कृपया झुककर आए, क्योंकि जो झुककर आएगा वो ही है ना उस जिनवानी का पान कर पाएगा, जो झुककर नहीं आएगा। नदी सामने बह रही है लेकिन कोई व्यक्ति अटका है तो नदी का पानी मुंह में नहीं आएगा। अगर प्यास बुझानी है तो क्या करना पड़ेगा, अंजलि भरनी पड़ेगी, नीचे झुकना पड़ेगा, हाथ उस नदी में डालना पड़ेगा, फिर उठाना पड़ेगा, तब तो प्यास बुझेगी। तो क्या करें आज, मैं बोल रहा हूँ इतने सालों से हम बदले ही नहीं, कितने प्रवचन सुन लिए, ये अनुप्रेक्षाएं बदलेगी आपको, क्योंकि आज आप जो भी बदले ना उसका कारण क्या हुआ। तो क्या पॉसिबल है आप लोगों के लिए, क्या करना है, उपासना में आओ तो 3 चीजें बोल के, पहले हिस्से में क्या बोलोगे, हाँ तब आप सामायिक कर पाओगे सही मायने में। अभी तो काम वाली भाई को काम बता के आते हो। दूसरा, दुख में काम नहीं आने वाले, हाँ तो अब यहाँ पर आपके श्रावक जी बैठे कि नहीं बैठे, हाँ बैठे ही नहीं है ना, ये क्लियर है, क्योंकि जो दुख में काम नहीं आया मेरा संबंधी कैसे हो सकता है। अच्छा संबंधी किसको बोलते हैं, हाँ जो दुख में काम आए, और दुख में कोई काम आ सकता है, सिर्फ देवगुरु धर्म, और बोलते हैं देवगुरु धर्म में तेरे सच्चे सगे, बाकी कोई तेरा सगा नहीं, क्योंकि जब जब भी जीवन में मुसीबत आई उन्होंने अपनी रक्षा की। और आज अपन जितना सुख भोग रहे, जितना पुण्य भोग रहे, जितनी साधा भोग रहे ना, उसका कारण भी क्या है, उसका कारण भी देवगुरु धर्म का सहयोग है। तो इसलिए झूठे संबंधों का मतलब सेंटेंस क्या बोला, दुख में काम नहीं आना, ये याद रहना चाहिए। तो अब मान लो कि बेटा बात नहीं माने तो क्या मानना,
गलती उसकी है, नियम है, दुख में कोई काम नहीं आ सकता, तो गलती उसकी कहां से होगी? अच्छा, नियम के बियॉन्ड कोई जा सकता है? नियम के बियॉन्ड जाएगी तो परमात्मा की भी ताकत नहीं है, तो हमारी आत्मा तो कैसे जाएगी? और ये नियम है कि नहीं, कि नहीं है? हाँ, सोचिए, भगवान जैसी आत्मा को भी इस नियम के तहत ही जाना पड़ा, इसलिए इंद्र तब मदद करने नहीं आ पाए। हम देखते राम जी भी नहीं मदद कर पाए सीता जी की, उनको अकेले ही दुख भोगना पड़ा। कितनी कहानियां तो आपने सुन ली, अंजना सती को 22 साल तक कैसे भोगना पड़ा, कोई सही होना। अच्छा, 22 साल तक सब आ गए, और फिर आप क्या बोलते, देखो हमारा सब स्वार्थ के संबंधी, जो इस स्वार्थ ही नहीं है ना? आपके कर्म के कारण व्यक्ति आपसे वैसा व्यवहार करता है, और इसलिए अब तो क्या मानना, किसी के भी गलत व्यवहार को उसका गलत नहीं मानना, समझ जाना कि अभी ये परिस्थिति मेरे जीवन में है, इस कारण से आगे वाले का व्यवहार ऐसा है, क्योंकि मेरे कर्म के कारण भी आगे वाले के विचार वैसे होते हैं। मतलब सोचे ना कि उत्कृष्ट आत्मा के भी विचार ऐसे हुए कि उन्होंने अकेले छोड़ दिया पत्नी को, तो कारण है उसका। और ये कहानी आपको बता चुकी कि पूर्व भाव में क्या क्या कारण है। अच्छा, आपने आश्चर्य की बात सब सुन ली, फिर भी नहीं मान पाया। क्यों नहीं मान पाया? क्योंकि अनुप्रेक्षा नहीं की। अब तो सेट हो जाए, और आज तक भी आपके देखना अनुप्रेक्षा से आपने जो भी किया है, जो भी आपने माना है, तो आपका या आपकी पत्नी है कैसा माना आपने? हाँ, क्या क्या कितनी लंबी प्रोसेस हुई थी उसके लिए, बचपन से दिखाया गया, हाँ, फिर मूवी में दिखाया गया, फिर ऐसे कार्यक्रमों में ले जाया गया, और क्या क्या किया गया, मतलब कितनी लंबी प्लानिंग। सोचिए, आपको मान्यता सेट कराने के लिए, और इसलिए एक बार में सेट हो गई। सिर्फ इतने अंतर है, यहाँ पर वो सेटिंग नहीं हुई, इसलिए सेट नहीं हो पाई। और तीसरा क्या बोला, किसका त्याग कर कराना? अपनी झूठी पहचान। अब आपकी पहचान क्या है वास्तविक? हाँ, यहाँ पे आप सासू हो कि नहीं हो? हाँ, बहुत सामने आके बैठे, इतनी तो समझ चाहिए कि सासू के पीछे बैठे। अरे भैया, बहू है कौन? यहाँ तो जो भी आता है वो कौन है? वो भक्त है, और या तो भगवान है, या तो आत्मा है, उससे छोड़कर और कुछ भी नहीं है। देख सकते हो आप ऐसा? अगर देख लोगे ना तो किसी को देखकर गलत भाव नहीं आएंगे। नहीं तो मैं देखता हूँ प्रवचन में भी गलत भाव आ जाता किसी को देखकर। लेकिन जब संबंध ही नहीं है और जब पहचान ही नहीं है अपनी, तो अपनी पहचान से जुड़ी सब पहचान छोड़ दो। क्योंकि क्या, संबंध तो आप छोड़ देते हो, लेकिन पहचान रखते हो तो सब संबंध जुड़े हुए हैं। यदि आप पहचान है कि मैं फला फला हूँ, मान लो मैं बागता हूँ, तो बागता की पूरी पहचान भी रहे, फिर पूरे संबंध भी रहे, फिर तो जो संबंधी उनके भी संबंधी अपने रहेंगे। और इसलिए कहने में क्या कि मूल पहचान को ही हटा कर उसको, और मूल मेरी पहचान जो मैंने मान रखी है कि मेरा नाम फला फला ही छुट्टी है। तो कल से आएंगे आप लोग ऐसा, और आप एक बार अनुप्रेक्षा करो, दिन में 3 बार करो, आपको उसका असर देखोगे। आज तक नहीं हो पाया, अब 1 महीने में होता है कि नहीं, अपन देखेंगे। तो आप भी ऐसा प्रयास करें कि हमारी आस्था जो हमको आज तक लानी थी, अब हम उसी अनुप्रेक्षा को महत्व दें, दूसरी अनुप्रेक्षा से दूर रहें। और इसलिए ऐसे दोस्तों से, ऐसे मित्रों से, ऐसे वडीलों से भी दूर रहें जो क्या करते हैं, हमको वापस से भ्रम में डालने की कोशिश करते हैं। तो आप भी ऐसा प्रयास करें, मैं भी ऐसा प्रयास करूं, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ। बोले जिन शासन देव की, बोले चारों दादा गुरुदेव